बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सीएम साहब ने हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी कि वो इस विज़िट पे उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम उनके साथ वहाँ पर गए। लेकिन और एंड पे उनकी टीम हमें ढूंढ रही थी कि भाई आप कहाँ पे हैं, तो हम वहाँ पे मौजूद थे जहाँ पे लोग मौजूद थे। हम उन लोगों के साथ बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे। और लोगों के पास कल रिजवान खलदरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो इमरान खान एक तासुर है ना कि पता नहीं इमरान खान कैसे करिश्मा है कि लोग उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। नहीं भाई, लोगों के पास रीजन है इमरान खान से मोहब्बत करने की। लोगों को पता है कि पख्तूनख्वा के अंदर जो इश्यूज हैं उसको इमरान खान से बेहतर किसी ने एड्रेस नहीं किया। ड्रोन्स के ऊपर की बात हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात हो, ऑपरेशंस की बात हो, इमरान खान ने हर वो बात की जो उनके दिल की बात थी। हमें जो इस्माइल आफरीदी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे हम बड़ी चीज़ें पूछते रहते हैं। उन के साथ शमशेर साहब हैं जो इनकी टीम के मेंबर भी हैं, सुहेल आफरीदी साहब की, तो उनकी जो पॉलिटिकल टीम है जो उनके हल्के के मामला को देखते हैं। उनके साथ कुछ दोस्त थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई तीरा के हवाले से, जहाँ पे आज कोई नहीं जा सकता, जहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं, जहाँ पे ड्रोन हमले हो रहे हैं, जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, जो एक तरह से नो गो एरिया बना दिया गया है। उन्होंने बताया एक बात छोटी सी है, आपके और मेरे लिए छोटी सी बात है, लेकिन इसको इमेजिन करें ना। वो कहते हैं कि खान के दौर में वादी तीरा में इतना अमन हो गया कि उन्होंने बताया कि एक जो मुर्गियों की दुकान वाला था, वो कहता है कि मैं उस वक्त डेली की 500 मुर्गियां जो है वो फरोख्त करता था। क्यों? क्योंकि टूरिज्म था, लोग वहां पे रह रहे थे, होटल वहां पे चल रहे थे, तो 500 मुर्गियां। अब वो 500 मुर्गियां जो वो बेचता था तो जाहिर है वो पकती भी होंगी, जो दीगर चीज़ उसमें इस्तेमाल होती है, खाने वाले भी होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि एक वहाँ पे वहाँ का रहने वाला जो 500 मुर्गियाँ बेच रहा था, तो वो कितनी बड़ी इकोनॉमी थी, कितना बड़ा एक पैसा था, कितना बड़ा सुकून था वो। बल्कि हमें बता रहे थे जो अब्दुल गनी आफरीदी साहब के भाई हैं अब्दुर्रहमान साहब, वो हमें बता रहे थे, कहते हैं हम रात 12 बजे भी पेशावर से वादी तीरा के लिए रवाना हो जाते थे, इतना अमन था। लेकिन आज कहाँ है वादी तीरा का अमन? इमरान खान ने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था जिसकी वीडियोस हमने उनसे लिंक भी लिया, वो ट्वीट करेंगे। इमरान खान वहाँ पे बतौर वज़ीर आज़म गए, वहाँ पे मेला हुआ, वहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें हुई और वहाँ पे एक ग्राउंड है बड़ा खूबसूरत, सारा कुछ था। लेकिन आज आप वहाँ पे नहीं जा सकते। इमरान खान के दौर में अमन था, इमरान खान निकलता गया और साथ साथ आज हालात ये आ गए हैं कि वहाँ पे कत्ल गारत गरी है, दहशतगर्दी है, ड्रोन्स हैं। तो देखें, लोगों के पास केपी के अंदर लोगों के पास इमरान खान से मोहब्बत करने की वजूहात हैं। हेल्थ कार्ड यहाँ पे मौजूद है, हेल्थ कार्ड में आज 40-40 लाख की भी सर्जरीज हो रही हैं, 35-35 लाख की सर्जरीज हो रही हैं, और बहुत कुछ है। तो सबसे बड़ा तो उनका मसला है अमन, अमन, अमन और अमन। इमरान खान के दौर में केपी के अंदर अमन था, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत कम हो गए थे, लेकिन आज आप देख लें सूरत हाल जो है वो किस हद तक गंभीर हो गई है। तो खैर, ये जो खातून साहब हैं, इनके बारे में बुशरा तस्कीन, इनके बारे में अहमद बड़ाइच ये लिखते हैं और इन्होंने तस्वीर लगाई है, आप देख चुके होंगे, ये तस्वीर है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के साबिक दौर हुकूमत में बुशरा तस्कीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की तकरीब में शिरकत। तब यह गालबन वजारत इत्तलात और नशियात से मुंसलिक एक नीम सरकारी NGO की सरबराह थी। गालबन ये ओहदा वजीर इत्तलात देते हैं और उस वक्त वजीर इत्तलात कौन थे? सेनेटर परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब फिर इसको कोट ट्वीट करके मोहम्मद उमैर ये लिखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि तस्कीन बुशरा की भर्ती के पीछे वही सेनेटर है जिसकी कुछ अर्सा कबल नाजेबा वीडियो लीक हुई थी। मौसूफ की भर्ती की गई खवातीन कसीरुल जहद खूबियाँ और असर रसूख रखती हैं। वो इतनी बासर हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी इनकी भर्ती की गई। एक खातून ओहदे पर मौजूद रहीं और अब भी मौजूद हैं, यानी उस सेनेटर की भर्ती की गई खातून पीटीआई के दौर में भी मौजूद रही और अब भी जो है वो मौजूद है। फिर इसी तरह से अच्छा, आप ना आजकल हम सारे पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देख के ज़ाहिर है परेशान भी होते हैं, नाउमीद बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक इंटरव्यू दिया है असद चौधरी साहब को, जो ज़रा आजकल मायूस हैं, वो ज़रूर वो सुन सकते हैं। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, मायूस बिल्कुल नहीं। परेशानी होती है, मुल्क है हमारा, लेकिन आप भी परेशान होते होंगे हर वक्त रूखी खबरें सुन सुन के। तो आपको एक टोटा सुना देता हूँ एक इंटरव्यू का, और ये है उज़्मा कारदार साहिबा का, और ये
मुकद्दस फारूक अमान साहबा ने इसको ट्वीट किया हुआ है, ज़रा आप इंजॉय करेंगे। मैं कहता हूँ सीरियस रह रहा है कि ज़रा ये इसको सुने वो क्या कह रही हैं कि मरीम नवाज़ साहबा उनसे पूछती थी बार बार कि इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था, तो उन्होंने मरीम नवाज़ को क्या बताया, ये सुन लें फिर आगे चलते हैं। ये क्लिप मेरे सामने आ गया तो मैंने कहा ज़रा आपको सुना दूँ। मेरी मुलाकातें बड़ी मरीम नवाज से जान पहचान हुई। कई दफा उन्होंने मुझसे पूछा भाई बताओ तो सही मेरे मुतालिक क्या कहता था वो। आपसे पूछा? अच्छा मैं पहले तो घबराती थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बता रहा। अच्छा, जाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं उसके मुंह से निकली होगी ना। नहीं बताओ मुझे वो क्या कहता था। मैंने कहा जी नंबर 1 तो वो कहता था कि आपका ऊपर वाला डब्बा खाना खाली था। ठीक है। कि कहती हैं कि मैंने मरीम नवाज़ को बताया कि इमरान खान आपके बारे में कहता था कि मरीम नवाज़ का ऊपर वाला खाना जो है वो खाली है। तो ये अब उस्मा करदार साहिबा ने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को बताया है। तो ये अब आप ख़ुद देख लें। मैंने कहा क्लिप सामने आ गया तो आपको ज़रा सुना दूँ। मोहम्मद उमैर साहब कहते हैं कि तस्कीन बुशरा जो है इनका 2012 का आर्टिकल, और वो तो मैं खैर पिछली वीडियो में मैं और रिजवान गलज़ई साहब आपको बता चुके हैं कि ये दी इकोनॉमिस्ट मेन पेपर में तो छपा ही नहीं है, नजम सेठी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं। तो ये इनका एक आर्टिकल था जिसमें इन्होंने बहुत तज़हीक अमेज़ जो है वो ज़बान इस्तेमाल की थी इनके बारे में। जो डॉक्टर कदीर खान साहब, डिस्ग्रेस्ड फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, इन्होंने जो है वो उनको करार दिया था। तो बहुत उनकी तज़हीक जो है वो इन्होंने की थी। उसके बाद ये सईद यूसुफजई साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है, और ये वो चीज़ें हैं जिससे ना आपको अंदाज़ा होगा कि सोशल मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है सारे धंधे को। और वो खातून जो बुशरा बीवी पर झूठे इल्ज़ामात लगा रही थी उसके अपने सच्ची चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। सईद यूसुफजई कहते हैं कि सियासी महाज पर एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ ज़ाती नोयत के बयानात का नया सिलसिला शुरू हो चुका। हुकूमत और उसके हामियों की जानिब से इस कदर रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि सियासी दबाव गैर मामूली हद तक बढ़ चुका, हत्ता कि बहस को पॉलिसी और कारकर्दगी से हटाकर ख़ानदानी हवालों और निजी किरदारों तक लाया जा रहा है। माजी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी कौमी शख्सियत के बारे में मुतनाज़ा गुफ्तगू करने वाली बुशरा तस्कीन को सियासी बयानियाँ मजबूत करने के लिए इमरान खान के खिलाफ सामने लाएगा। इस तरह के ज़ाती हमले इस बात का इशारा हैं कि सियासी हरीफों को इमरान खान के बयानिए और अवामी असर से शदीद चोट पहुँची है, इसलिए सियासी बहस को ज़ातियात की दलदल में धकेलने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। नून लीग के साथ तस्वीर सामने आने और पोल खोलने की वजह से बुशरा तस्कीन ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। इन्होंने अपना जो ट्विटर का अकाउंट है वो इन्होंने डिलीट कर दिया है। अच्छा, नईम हैदर पंजोता ने बड़ा ज़बरदस्त उड़ा के रख दिया है GNN के प्रोग्राम में इस बुशरा तस्कीन को। उन्होंने दबंग वहाँ पे बात की, जुर्रत और बहादुरी और दलेरी के साथ, उनको वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अकबर जो हैं उन्होंने ट्वीट किया, अकबर 84, ये बड़ा मारूफ एक ट्विटर अकाउंट है। वो कहते हैं कि इमरान खान पहले कहा गया है कि इमरान खान बीवी की बात सुनता था, पहले कहते थे कि इमरान खान बहनों की बात सुनता है, फिर यह है कि इमरान खान की बीवी को ISI कंट्रोल करती थी, इमरान खान ने ISI चीफ को इसकी कंट्रोल्ड बीवी के कहने पर निकाल दिया, इमरान खान की बीवी उसके सर पर गोश्त और मिर्चें वार कर सदका करती थी। मतलब वो कहते हैं कि यार जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।